हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने ये अंडरस्टैंड किया था कि एक लैंग्वेज हमने सीखनी है, ठीक है, मतलब कंप्यूटर लैंग्वेज। क्योंकि हमारी फील्ड एआई है, तो एआई में देखो, एआई डेवलप आप कहाँ पे करोगे? कंप्यूटर के अंदर। मतलब एआई के सॉफ्टवेयर्स आप बनाते हो, सही है, वो बनाते कहाँ पे हो? कंप्यूटर्स के अंदर, ठीक है। अब कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देनी है ना कि ये चीज़ ऐसे नहीं करनी वैसे करनी है, ये चीज़ वैसे नहीं करनी ऐसे करनी है, ठीक है। अब ये इंस्ट्रक्शंस देने के लिए हमें कंप्यूटर की ज़ुबान आनी चाहिए, ठीक है, मतलब सॉरी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ज़ुबान आनी चाहिए, ताकि कंप्यूटर अंडरस्टैंड करे कि मैं इसको एआई की इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ, ठीक है। अब एआई की इंस्ट्रक्शंस देने के लिए जो लैंग्वेज है दैट इज़ कॉल्ड पाइथन। क्या है? पाइथन, ठीक है। हमने कल अंडरस्टैंड किया था कि वर्ल्ड में सबसे प्रीमियम फील्ड आईटी है। इसका हमने एक्सपेरिमेंट भी कर लिया था। फिर मैंने आपको बताया था कि आईटी में भी सबसे जो प्रीमियम चीज़ चल रही है ना, वो क्या है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो प्रीमियम और प्रो लेवल चीज़ चल रही है ना पूरी वर्ल्ड में इस वक्त, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सही है। और अगर हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करना है तो हमें पाइथन सीखना है। समझ आ गया कि नहीं? ठीक है। और दूसरा ये भी है कि ये लैंग्वेज इजी टू अंडरस्टैंड है, मतलब इसका साइंटेक्स यूज़र फ्रेंडली है। फिर ये बहुत जगह पे यूज़ हो जाती है, लाइक ये वेब में भी यूज़ हो जाती है, ये मोबाइल में भी सम सॉर्ट यूज़ हो जाती है, ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन में भी सम सॉर्ट यूज़ हो जाती है। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो इसके सिवा कर ही नहीं सकते, सही है। समझ आ रही है कि नहीं? एआई की तो वैसे भी हाइप है ना, आने वाले वक्त में इससे भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो हमें उस ट्रेड को पकड़ना है, सही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। मैंने बताया था कि हम पाइथन कवर करेंगे, फिर पाइथन कवर करने के बाद हम जाएंगे एआई डेवलपमेंट की तरफ, सही है, जिसमें हम बैकएंड डेवलप करना सीखेंगे, फास्ट एपीआई, जेंगो फ्लास्क, इस तरह के कुछ फ्रेमवर्क्स देखेंगे। फिर नमपाई पांडास डेटा साइंसेस के लिए देखेंगे, सही है। फिर हम जाएंगे एजेंटिक एआई की तरफ, सही है। मैंने आपको 3 वेव्स ऑफ एआई बताई थी कल, जिसमें पहली थी प्रोडिक्टिव एआई, मतलब चीज़ों को पास्ट के डाटा को देखते हुए फ्यूचर प्रोडिक्ट करना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रोडिक्टिव एआई, ठीक है। दूसरी वेव थी जनरेटिव एआई, ठीक है। जनरेटिव एआई क्या था कि नया से नया कंटेंट स्ट्रक्चर करना, बनाना, सही है। जैसे चैट जीपीटी है ना, आप उससे बात करते हो, हर बार नया आंसर देता है, सही है, नई इमेजेस बनाता है, मिड जर्नी से आप बनवा लेते हो, सही है। तो ये जितने भी मॉडल्स आज काम कर रहे हैं ना, ये जनरेटिव एआई की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अब वर्ल्ड थोड़ी शिफ्ट हो रही है, ठीक है। अब जनरेटिव एआई से तीसरी वेव अभी आईटी की दुनिया में दाखिल हो रही है, दैट इज कॉल्ड एजेंटिक एआई। क्या है? एजेंटिक एआई। एजेंटिक एआई क्या है? जस्ट लाइक ये चैट जीपीटी है ना, ये एक एजेंट है, ठीक है। इससे आप बातें करते हो, ये आपको रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। फिर अगर मैं इसको कहूँ ना कि मेरे लिए दराज पे जाके एक वॉच, प्रीमियम वॉच सेलेक्ट करो और उसकी सारी इंफॉर्मेशन फिल कर दो, मुझे सिर्फ प्लेस ऑर्डर करना है, सही है, ये कर देगा। ये एजेंट की पावर, ठीक है। मतलब आप सो रहे हो, आपका काम एजेंट कर रहा है, आप एजेंट से कहो कि मुझे ये सॉफ्टवेयर बना के, तो वो बनाएगा। ये एजेंट की दुनिया है, ठीक है। इसी एजेंटिक एआई की जो फिजिकल फॉर्म है वो रोबोटिक्स है। क्या है? रोबोटिक्स। जो आप रोबोट्स देखते हो ना, जो वो काम करते हैं, वो किस बिहाफ पे करते हैं? एजेंटिक एआई, सही है। अब ये जो चैट जीपीटी आपको नजर आ रहा है ना, ये एक्चुअली सिर्फ एक एजेंट है। इसका जो ब्रेन है ना, ब्रेन मतलब जैसे जस्ट लाइक मैं हूं ना, ये जितना भी मेरा स्ट्रक्चर है, मैं एजेंट हूँ, ठीक है। अब मैं कोई एक्शन ले रहा हूँ ना, वो एजेंट नहीं लेता, वो इसके पीछे एक टेक्नोलॉजी आती है, एलएलएम, उसको हम क्या कहते हैं? एलएलएम। अच्छा, अब एलएलएम क्या है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ठीक है। अब ये क्या होता है कि जैसे मैं हूं ना, मैं फिजिकली जैसे नजर आ रहा हूँ, ये मेरा स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड एजेंट, सही है। अब मैं डिसीजन ले रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ ये चीज़ ऐसे नहीं करनी वैसे करनी है, मैं कह रहा हूँ कि तुम मेरे बिहाफ पे काम करो। ये सारी साइंसेस कहाँ से आती हैं? एलएलएम से। किसे? एलएलएम से। कह लो ये चैट जीपीटी है ना, इसका जो ब्रेन है, कभी भी कोई पूछे आपने क्या बताना है? एलएलएम। एजेंट इटसेल्फ कुछ नहीं होता, सही है। ये सिर्फ एलएलएम से आपके काम करवाता है। एक कह लो मिडल मैन, जैसे थर्ड पार्टी जो कमीशन एक काम करते हैं, थर्ड पार्टी। हाँ, ऐसे ही, सही है। ये सिर्फ आपके बिहाफ पे एलएलएम को कॉल करते हैं, वो बताता है उसको कि मेरा यूजर ये चाह रहा है, ठीक है, आप ये करो उसके लिए। एलएलएम इसको बताता है कि ठीक है, वो चाह रहा है कि तुम दराज पे जाओ और उसके लिए ऑर्डर बुक करो, ठीक है। मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारे पास डिफरेंट टूल्स हैं। ये जो एजेंट होता है ना, एजेंट, इसको हम बहुत सारे टूल्स देते हैं। क्या देते हैं?
टूल्स एक्चुअली क्या होते हैं ना, डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, एक्शंस। मतलब मैंने कोई एक्शन लिखा होगा कि दराज पे जाके मेरा एजेंट दराज से जाके बुकिंग कर सकेगा, ये एक टूल होगा। फिर मैंने एक टूल लिखा होगा कि ये एजेंट यूजर के बिहाफ पे जाके उसके लिए सॉफ्टवेयर बनाएगा, इसका मैंने टूल लिखा है। फिर इसी तरह डिफरेंट मिलियंस ऑफ टूल्स इसको प्रोवाइड किए गए हैं कि ये कर सकता है, सही है। फिर जब हम इसको कहते हैं ना कि मेरे लिए ये करो, ये क्या करते हैं, सेम टू सेम जो भी आप यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हो, ये सारा का सारा टेक्स्ट ये प्रोवाइड कर देते हैं एलएलएम। एलएलएम इसको कहता है कि यूजर ये करना चाह रहे हैं, इसके पास कोई दिमाग नहीं है, ये इसको नहीं पता कि यूजर क्या चाह रहा है, सही है। पता किसको है, एलएलएम को। अब एलएलएम इसको बताता है कि तुम्हारा यूजर ये रिक्वायर्ड कर रहे हैं कि तुम जाके उसके लिए प्लेस ऑर्डर करो, सही है। तुम्हारे पास ये फलां टूल है, उसको कॉल करो, सही है, और ये काम उसका परफॉर्म करो, ठीक है। अच्छा, फिर जब ये कर लेते हैं, जब ये एक्शन परफॉर्म कर लेते हैं ना, फिर ये जस्ट लाइक इसने प्लेस ऑर्डर कर दिया, ठीक है, मतलब वॉच प्रीमियम चूज की और प्लेस ऑर्डर तक इसने काम अपना डन कर दिया। फिर ये डायरेक्ट आपको नहीं दिखाएगा, पहले ये दिखाएगा एलएलएम को। एलएलएम से पूछेगा कि एवरीथिंग ओके, वो कहेगा, अगर वो कहेगा हाँ ठीक है, सब कुछ ठीक है, फिर ये आपको वापस रिस्पॉन्स देगा। अक्सर का इसमें थिंकिंग का आता है ना, मतलब लोडिंग का थोड़ा टाइम लगता है इसको काम करने में, रीजनिंग करता है, थिंकिंग करता है, वो एक्चुअली यही काम कर रहा होता है कि एलएलएम सोच रहा होता है कि यूज़र क्या चाह रहा है, तुम ये वाला एक्शन परफॉर्म करो और उसकी ये जॉब डन करो, सही है। समझ आ गई कि नहीं। अब ये चैट जीपीटी किस तरह से वर्क कर रहा है, इसमें तो नहीं ना कोई कन्फ्यूजन। आपसे कोई पूछे चैट जीपीटी क्या है, आपने बताना ये एक एजेंट है, ठीक है। एजेंट क्या होता है, जस्ट लाइक ह्यूमन स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ह्यूमन जो काम करते हैं जिस ब्रेन की सेंसेस पे, वो ब्रेन इसको दिया गया है थ्रू एलएलएम। एलएलएम इज द ब्रेन ऑफ दिस एजेंट, ठीक है। इतना क्लियर है, इसमें तो नहीं ना कोई प्रॉब्लम। अच्छा, अब ये दोनों चीजें ना एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। एजेंट एलएलएम पे डिपेंडेंट है, एलएलएम एजेंट पे डिपेंडेंट। देखो एजेंट का काम क्या है, जो यूजर पूछ रहा है ना, वो किसको देना है, एलएलएम को, ठीक है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल को, कि यूजर मुझसे ये पूछ रहा है, सही है। एलएलएम क्या है, एलएलएम जस्ट लाइक एक वकील है। जैसे यहाँ पे कोई इंसिडेंट हुआ है, वकील को तो नहीं ना पता क्या हुआ है, एक्चुअल में मसला क्या है, फिर हम क्या करते हैं, उसे हम हर चीज़ बताते हैं, इस तरह से मैं आ रहा था, ये काम मेरे साथ हुआ है, क्यों हुआ है, ये सारा हम बताते हैं, उसे कॉन्टेक्स्ट देते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक इसी तरह ये देते हैं, ये सारा बताता है कि ये यूज़र की क्यूरी है, ये मेरे पास टूल्स हैं और ये मैं कर सकता हूँ, मुझे बताओ मुझे क्या करना है। एलएलएम क्या करता है, सारे कॉन्टेक्स्ट, ये जितना भी डाटा वो देता है ना चैट जीपीटी एलएलएम को, आई थिंक मैंने यहाँ पे ड्रॉ भी किया होगा, ये है, ये नहीं होगा सर। अच्छा, ये जितनी भी चीज़ें एजेंट एलएलएम को देता है आपका एक्शन परफॉर्म करने के लिए, उसको हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट। क्या कहते हैं, कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट अगर आपसे कोई पूछे एआई एजेंट की दुनिया में कॉन्टेक्स्ट क्या है, आप क्या बताओगे कि जो डाटा एजेंट प्रोवाइड करता है ना यूजर के रिस्पॉन्स के लिए एलएलएम को, दैट इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट, सही है। अब उस कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या चीज़ें जाती हैं, मैं कुछ आपको बताता हूँ ताकि ज़्यादा ना आपका माइंड अपसेट हो। अच्छा, पहली चीज़ तो क्या है, यूज़र की क्यूरी, यूज़र ने पूछा क्या है, पहली चीज़ ये वो देता है एलएलएम को। दूसरी चीज़ वो देता है टूल्स, लिस्ट ऑफ टूल्स, सही है, कि मेरे पास ये सारे टूल्स हैं, मुझे बताओ मैंने कौन सा यूज़ करना है, सही है। तीसरा ये प्रोवाइड करते हैं आपकी चैट हिस्ट्री। क्या प्रोवाइड करते हैं, चैट हिस्ट्री, मतलब आप इससे यहाँ पर बातें कर रहे हो ना, वो सारी चैट हिस्ट्री हर बार आपकी क्यूरी के साथ एलएलएम को भेजे, क्योंकि एलएलएम जो है ना ये भूल जाता है। इसने एक बार रिस्पॉन्स दिया है, आपने दूसरी बार पूछा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, वो भूल जाएगा कि मैंने पहले क्या इसको दिया है, सही है। उसको याद करवाने के लिए एजेंट बार बार उसे चैट हिस्ट्री भी प्रोवाइड करता है, सही है। इस तरह ये दोनों आपस पर डिपेंडेंट है। एजेंट बार बार अंडरस्टैंड करवाता है एलएलएम को कि ये बात हो रही है, मुझे बताओ क्या करना है, ठीक है। और एलएलएम क्या करता है, उसको बताता है तुम ये करो, तुम वो करो, ठीक है। अब लेट्स सपोज मैंने हेलो कहा है, अब इस पर तो कोई टूल नहीं ना कॉल करना, ये तो सिंपल है, जैसे इसको हम हेलो कहते हैं। अब ये क्या है, ये तो सिंपल सा मैंने एक क्वेश्चन पूछा है। अब एलएलएम इसको खुद से, ये जो आंसर आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये एलएलएम का। अब उसने इसको बताया कि तुमने टूल कॉल कोई नहीं करना, ये रिस्पॉन्स लो उसको दे दो,
सही है, वो यहाँ पे नजर आ रहा, समझ आ रही? ये एजेंट की दुनिया है, सही है, कि आप अपना काम, पहले क्या आता था, ह्यूमंस काम करते थे, ठीक है, अब फ्यूचर जो देखा जा रहा है वो रोबोट्स काम करें, और रोबोट्स का ब्रेन ही हमें सीखना है, एजेंटिक एआई, सही है, इसलिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब क्योंकि ये एआई की दुनिया है, सही है, एजेंट बनाना मतलब हम बनाएंगे तो कंप्यूटर में ही, सही है, लेकिन हमने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस तो देनी है ना, कि मेरे एजेंट को ये चीज़ चाहिए, मेरे पास ये टूल्स है, सही है, ये सारी चीज़ें मैंने लिखनी है, ये डेवलपर ही प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये काम करने के लिए हमने पाइथन सीखा, समझ आ गई है कि नहीं, कि हमें पाइथन क्यों सीखना है। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने पाइथन से गेटिंग स्टार्टेड करने के लिए क्या करना है, आपने गूगल पे आके लिखना है पाइथन डाउनलोड, सही है, क्या लिखना है, पाइथन डाउनलोड। ये आपको पहली वेबसाइट मिलेगी www.python.organization, ठीक है, इस पे आपने चले जाना है और यहां से आपने पाइथन को डाउनलोड कर लेना है, सही है। ये मैं अभी आपको बताऊंगा ये क्या है एक्चुअली। डाउनलोड्स में जाओ इसके, अच्छा यहाँ से आपने बता देना है विंडो के लिए करना है, मैक के लिए करना है या लिनक्स के लिए करना है। मैं क्योंकि विंडो में हूँ तो ये इनेबल वाले नहीं, आपने एम्बेडर वाले नहीं चेक करने, आपने ये सिंपल विंडोज़ इंस्टॉलर वाले डाउनलोड कर लेना है। नॉर्मली अब विंडोज़ अपग्रेड है तो 64 बिट की आपके भी सिस्टम्स में होंगी आई थिंक विंडो, सही है, तो आप ये पहले वाला इंस्टॉल डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसको डाउनलोड कर लिया, सही है, जैसे मोबाइल ऐप्स में होता है ना, आपको दराज की एप्लीकेशन चाहिए, आप सिंपल जाके प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेते हो, आपको डाउनलोड नहीं करना पड़ता, ऐसे ही है। लेकिन यहाँ कंप्यूटर की दुनिया में गेम चेंज है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, पहले आपको वेब पे जाके फाइंड करना पड़ता है, उसको डाउनलोड करना पड़ता है। आपने एजुकेशन में पढ़ा भी होगा, डाउनलोड इज नथिंग, इज अ ट्रांसफर ऑफ डाटा, ठीक है। कोई इंटरनेट पे डाटा पड़ा है, आपने उसकी कॉपी अपने सिस्टम में ट्रांसफर की है, इसको डाउनलोड कहते हैं, सही है। अब आपने ट्रांसफर कर ली है, अब इसको आपने यूज करना है, तो इसको क्या करना है, इंस्टॉल करना है, ठीक है। अच्छा, ये हमेशा दो जॉब्स डन करनी है आपने, पहले डाउनलोड करना है फिर इंस्टॉल करना है, इन दी केस ऑफ कि अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो। बट एक चीज़ है, आप पूछ सकते थे कि सर फिर मोबाइल में डाउनलोड क्यों नहीं करते, वो भी तो हार्डवेयर ही है ना, उसमें क्यों नहीं डाउनलोड करते। वहाँ पर ना आप एक एप्लीकेशन देखते हो प्ले स्टोर एंड्रॉयड में, और iOS में देखते हो ऐप स्टोर। ये जो एप्लीकेशंस बनाई गई है ना, यहाँ पर बहुत सारी एप्लीकेशंस डाउनलोड करके रख दी गई, आप सिंपली इंस्टॉल करते हो, आपके सिस्टम में मोबाइल में आ जाती है, सही है, समझ आ गई कि नहीं, कि पहले से डाउनलोड हुई पड़ी है। जब भी आप प्ले स्टोर पे नई ऐप पब्लिश करते हो, एक्चुअली आप उसकी फाइल ही डाउनलोड करके वहाँ पे रख देते हो, .apk फाइल, सही है, फिर आप जस्ट उसे इंस्टॉल करते हो, आपके सिस्टम में आ जाती है। बट यहाँ पर गेम चेंज है, यहाँ पे ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो हमें जिस पे सारी चीज़ें डाउनलोड करके पड़ी हों। यहाँ पे पहले हमें डाउनलोड करना पड़ता है, फिर इंस्टॉल करना पड़ता है। अब आप आएंगे ना यहाँ डाउनलोड्स, ये एक फाइल का होता है नीचे ऑप्शन, ठीक है, आपके पीसी में, यहाँ पे आप जाएंगे तो ये सारा आपको ना पीसी का स्ट्रक्चर आपका बता रहा है कि आपके पीसी में ये चीज़ें हैं, ये आपकी ड्राइव्स हैं, सही है। यहाँ से एक टैब आपको मिलेगा डाउनलोड्स का, किसका, डाउनलोड्स का। इसमें आप जाएंगे ना तो ये देखो मेरे पास वो फाइल डाउनलोड होगी जो मैंने इंटरनेट से ली थी, सही है। इसको आपने डबल क्लिक करके अब इसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। मैंने कहा ना पहले डाउनलोड करने फिर इंस्टॉल करने। डाउनलोड करने का मतलब क्या है, ट्रांसफर ऑफ डाटा, सही है। इंस्टॉल करने का मतलब क्या है, इसको मैंने सिस्टम में यूज करना है, सही है, मुझे ये प्रोवाइड करो। अच्छा, आप डबल क्लिक करेंगे इस पर और यहाँ पर आप चले जाएं कस्टमाइज इंस्टॉलेशन। अच्छा, ये मेरे पास पहले पड़ा है इसलिए मुझे ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। वैसे दोबारा इंस्टॉल कर लेते हैं, कोई नहीं, अभी इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। सर मोबाइल में भी कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जो हम मतलब गूगल से डाउनलोड करते हैं एपीके फाइल, जी जी, उनको दोबारा install वो एक्चुअली वो प्ले स्टोर पे नहीं, वो होती हैं करप्ट एप्लीकेशंस। जो प्ले स्टोर है ना, उस पर आप हर तरह की ऐप कर सकते हो पब्लिश, बट अगर कोई करप्ट सॉफ्टवेयर है वो नहीं अलाउ करता, फिर गूगल अलाउ करता है। गूगल ओपन सोर्स है, ठीक है, इसलिए वो अलाउ करता है कि इस पर पब्लिश कर दो, ठीक है, इसलिए वो आप वहाँ से जाके आपको फाइंड करनी पड़ती है, सही है। बट प्ले स्टोर पे जितनी भी एप्लीकेशन है वो सिक्योर होती हैं,
ये प्ले स्टोर का एक मैकेनिज्म है, सही। अच्छा अब ये इंस्टॉल हो जाए, वैसे मेरे पास पड़ा हुआ था, कोई नहीं। अच्छा इतना काम कर लिया आपने। अब मैं आपको बताता हूँ ये आपने किया क्यों है, ये एक्चुअली क्या है, सही है। जैसे जस्ट लाइक आप इंग्लिश लिख रहे हो, ठीक है, अभी आपने इंग्लिश सीखना शुरू की है, ठीक है, आप इंग्लिश सही लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे, ये कौन बताएगा आपको? इंग्लिश का टीचर। ऐसे ही है ना, आपको बताएगा ये चीज़ ऐसे नहीं लिखनी है, ऐसे लिखनी है, ये चीज़ ऐसे नहीं लिखनी है, ऐसे लिखनी है, ऐसे ही है ना। इसी तरह मैं पाइथन लिख रहा हूँ ना, तो मैं मुझे भी तो किसी ने गाइड करना है ना। मैं फर्स्ट टाइम लिख रहा हूँ कि मैं सही लिख रहा हूँ कि नहीं लिख रहा, तो मुझे भी टीचर चाहिए। ये हमने पाइथन का टीचर डाउनलोड किया, सही, डाउनलोड करके इंस्टॉल किया। ये आपको हेल्प करेगा पाइथन लिखने में, ये आपको बताएगा आपने सही लिखा है कि नहीं लिखा, सही है, समझ आ गई है कि नहीं। अच्छा अब टेक्निकल वे में मैं आपको बताऊँ ना, ये हमने कंपाइलर इंस्टॉल किया, सही है, समझ आ गई कि नहीं। वो तो मैंने आपको देसी स्टाइल में समझाया है, वैसे टेक्निकल वे में इसको हम कहते हैं हमने कंपाइलर इंस्टॉल किया। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो हमें पता है कंप्यूटर कौन सी ज़बान समझते हैं, 0-1 की ज़बान, बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है। अब मैं तो उसे मुझे बाइनरी लैंग्वेज नहीं आती, क्योंकि मशीन लैंग्वेज सीखना इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टास्क, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पाइथन में आप इंग्लिश लाइक वर्ड्स लिखते हो, ठीक है, आप 0-1 नहीं लिखते, सही है। अब ऐसा उन्होंने क्या किया है, जैसे कंप्यूटर समझता है 0-1 की ज़बान, बट हम समझते हैं इंग्लिश को। अब अपनी ज़बान को इसको समझाने के लिए हम क्या करते हैं, हम दरमियान में एक कंपाइलर रखते हैं, एक ट्रांसलेटर रखते हैं, जो करता क्या है, आपकी इंस्ट्रक्शंस को एज अ इनपुट लेता है और उस इनपुट को फिर कन्वर्ट करता है बाइनरी लैंग्वेज में, ठीक है, मशीन लैंग्वेज में, और कंप्यूटर को बताता है कि यूज़र ये चाह रहा है। समझ आ गई कि नहीं, क्लियर है? ओके अब ये सॉफ्टवेयर क्या है, इतना समझ आ गया आपको? ओके अच्छा एक काम आपने और करना है, आपने क्रोम पे यहाँ के लिखना है VS कोड। क्या लिखना है? VS कोड। पहली जॉब हमने क्या डन की है, हमने पाइथन का कंपाइलर डाउनलोड किया, फिर उसे इंस्टॉल किया, ठीक है। अच्छा दूसरा काम आपने क्या करना है, आपने गूगल पे आके लिखना है VS कोड, और ये वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी, ठीक है। अच्छा यहाँ से आपने इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना, सही है। अच्छा अब ये ऐसा हमने क्यों करना है, क्योंकि देखो इंस्ट्रक्शंस तो मैंने कंप्यूटर को देनी है, वो समझाने के लिए मैंने टीचर अपना कंपाइलर इंस्टॉल कर लिया, बट वो इंस्ट्रक्शंस देनी भी तो किस प्लेस पे है ना। मैं वो इंस्ट्रक्शंस कहाँ पे लिखूंगा, मतलब विंडो में मेरे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म तो नहीं है मैं यहाँ पे लिखना शुरू कर दूँ इंस्ट्रक्शन। अब वो इंस्ट्रक्शंस लिखने के लिए हमें कोई ना कोई क्या कहते हैं उसे, इन्वायरमेंट चाहिए होता है, ठीक है। अब वो इन्वायरमेंट हमें मिलता है VS कोड में, इसलिए आप ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करोगे और फिर इसे इंस्टॉल करोगे। समझ आ गई कि नहीं। VS कोड क्या है, एक्चुअली एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। अच्छा ये हो गया इंस्टॉल। अच्छा अब ये इंस्टॉल हो गया है ना, अब आपने वेरीफाई करना है कि ये पाइथन सही से इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, सही है। देखो गारंटी भी तो लेनी है ना कि ये सही से इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ। आप ना विंडोज़ में विंडो 10 होगी था तो यहाँ पे सर्च बार होता है नीचे, सही है, वहाँ पे जाके लिखोगे CMD। क्या लिखोगे? CMD, दैट इज़ कॉल्ड कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। अच्छा अभी ये पॉपअप एक ओपन हो जाएगा आपके सामने। इस तरह का एक पॉपअप आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप लिखोगे एक कमांड लिखोगे पाइथन हाइफन वेरिएंट। क्या लिखोगे? पाइथन स्पेस हाइफन वेरिएंट, ठीक है। एंटर करोगे ना तो यहाँ पे क्या दे रहा है, ये आपको वेरिएंट दे रहा है। अगर तो ये वेरिएंट आ रहा है तो इसका मतलब है पाइथन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। अगर यहाँ पर आपको कोई रेड लाइन आती है, मतलब रेड लाइन जस्ट आती है, तो इसका मतलब पाइथन सही से इंस्टॉल नहीं हुआ, सही है। समझ आ गई कि नहीं। आपने ये वेरीफाई लाजमी करना है कि पाइथन सही से इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। अच्छा और भी कमांड होती हैं, एक ये लिख लें पाइथन स्पेस हाइफन वेरिएंट, फिर एक होती है पाई
स्पेस हाइफन हाइफन वेरिएंट, इससे भी वेरिएंट चेक कर सकते हैं, ठीक है। एक होती है पाइथन 3 हाइफन हाइफन वेरिएंट, इससे भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये यूजली पाइथन 3 हाइफन हाइफन वेरिएंट ये मैक के लिए होता है, सही है, समझ आ गया कि नहीं। ये हर कमांड ना हर सिस्टम के डिफरेंट सिस्टम के लिए होती है, ठीक है। हो सकता है आपके सिस्टम में पहले वाली चले, आप पहली चेक कर लो, हो सकता है दूसरी आपके सिस्टम में चले, दूसरी चला लो, सही है। इसलिए मैंने तीनों यहाँ पे आपको बता दी है, क्लियर है। पहली जॉब हमने क्या डन की है, पाइथन डाउनलोड किया हमने, ये इतना तो अंडरस्टैंड हमें हो गया कि पाइथन पढ़नी क्यों है, ठीक है। हमने क्या किया, पाइथन से गेटिंग स्टार्टेड करने के लिए पहले उसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, फिर उसको इंस्टॉल किया, फिर आपने ये वेरीफाई करना, पहले पाइथन का काम डन कर लेना कि उसका कंपाइलर सही से इंस्टॉल हो चुका है। फिर आपने क्या करना है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए कि ये काम करो वो काम करो, हमें एक इन्वायरमेंट चाहिए, वो इन्वायरमेंट लेने के लिए हम ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे सेम, फिर इसको इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। मेरे पास पहले से यहाँ पे देखो पड़ा हुआ है, तो मैं दोबारा री इंस्टॉल नहीं करूँगा, टाइम लगेगा, ठीक है। अच्छा, ये दो काम हो गए, सही है, पाइथन डाउनलोड इंस्टॉल और वीएस कोड डाउनलोड इंस्टॉल और पाइथन की वेरिफिकेशन। अब आपने क्या करना है, आप अपनी सी ड्राइव डी ड्राइव जिसमें भी आप कोड का डाटा सेव करते हैं ना, अच्छा जिसमें विंडो पड़ी होगी ना जिस ड्राइव में, उसमें आपने डाटा नहीं सेव करना, ठीक है। वहाँ पे डाटा जब आप विंडो री इंस्टॉल करते हो ना, वो डाटा सारा खत्म हो जाता है, सही। इसलिए आपने डी ड्राइव में या ई ड्राइव में कहीं भी जाके आपने एक फोल्डर बना लेना है, जस्ट लाइक मैंने क्योंकि पढ़ाना है तो मैं चले जाता हूँ आई टीचिंग में, और यहाँ पे एक फोल्डर बना लूँगा एडवांस पाइथन कोर्स, ठीक है। आपके ये फोल्डर के नेम के दरमियान ना स्पेसेस नहीं होनी चाहिए, सही है। हाइफन्स के थ्रू वो स्पेसेस आप हटा सकते हैं, ठीक है। ये विदाउट स्पेसेस होना चाहिए इसका नाम। इसी तरह आप एक फोल्डर बना लोगे, ठीक है। फिर इस फोल्डर के अंदर जाके मैंने क्योंकि क्लासेस पढ़ानी है ना, आप इसको डायरेक्ट ओपन कर लो, बट मुझे क्योंकि क्लासेस पढ़ानी है तो मैं यहाँ पे फिर एक फोल्डर बना लूँगा क्लास 01, ठीक है। अब मैं इसको ओपन करूँगा कहाँ पे, ये जो अभी मैंने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया ना वीएस कोड, वहाँ पे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैंने एक इंस्ट्रक्शंस देनी है एजेंट के रिलेटेड, ठीक है। तो एजेंट के रिलेटेड जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो इस फोल्डर के अंदर हो, सही है। ये भी तो हिसाब रख रहा है ना कि ये इंस्ट्रक्शन उस फोल्डर के अंदर है, ये इंस्ट्रक्शंस इस फोल्डर के अंदर है, ये इसके अंदर है, ठीक है। ये भी तो कैटेगराइज करना है ना, इस वजह से हम ये फोल्डर्स बना रहे हैं, ठीक है। मैंने क्लास 01 का क्या कहते हैं फोल्डर बना लिया। अब आप इसके अंदर जाएंगे ना, राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा ओपन विद कोड, ठीक है। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं मिल रहा, उसकी रीज़न ये है कि जब आप वीएस कोड इंस्टॉल कर रहे होगे ना, वहाँ पर ना आपको टिक करने के ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। मतलब कुछ ऑप्शंस वो देते हैं, उनको आप चेक कर लोगे, सही है, सारे टिक कर दोगे। अगर जब वो आप टिक कर दोगे ना, तो यहाँ पर आपको ओपन विद कोड का ऑप्शन आ जाए, सही है। अगर नहीं आ रहा तो मुझे स्क्रीनशॉट लेके मुझे सेंड कर देना ग्रुप में, सही है, मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, अगर लेट्स सपोज आपके नहीं ना आ रहा ओपन विद कोड का ऑप्शन, फिर आप क्या करो, ये जो सर्च बार है यहाँ पे आप लिखोगे CMD, क्या लिखोगे CMD, और यहाँ पर आप एक इंस्ट्रक्शन लिखोगे कोड स्पेस डॉट, ये लिख के एंटर करोगे ना, तो ये आपके क्लास 01 के फोल्डर को ओपन कर देगा VS कोड में। एक ये तरीका है कि आप कमांड के थ्रू ओपन करवा लें, ये भी मैंने इंस्ट्रक्शन ही दी है कंप्यूटर को कि कोड स्पेस डॉट ये करो, उसने उसको ओपन कर दिया, सही है। अच्छा, या फिर आप दूसरा तरीका क्या है, राइट क्लिक करके ओपन विद कोड कर लें, दोनों तरीके आपको बता दिए। मेजर हमारा काम क्या है, इस फोल्डर को VS कोड में ओपन करना है। अच्छा, अब इतना तो क्लियर है ना आपको, अभी तक हमने जो किया है। ये वेलकम टैब का वो क्लोज कर दें। अच्छा, यहाँ पे ये बता रहा है कि क्लास 01 मीन क्लास 01 वाला फोल्डर यहाँ पे ओपन है, सही है। अच्छा, ये यहाँ पे अगर आप ये साइड बार देखोगे ना, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है फाइल बनाने का और फोल्डर बनाने का, ठीक है। ये कोलैप्स का ऑप्शन है, इस पर नहीं अभी जाना आपने, ये रिफ्रेश का है, अभी सिंपल हम फाइल पे रहेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे। देखो, कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, यहाँ पे अगर आपने फाइल बनानी है तो दो चीज़ें चाहिए। कितनी चीज़ें चाहिए? दो। एक फाइल का नेम, एक उसकी एक्सटेंशन। क्या है? एक्सटेंशन। आप अक्सर फाइल्स देखते हो ना, ppt.tx ऐसी है कि नहीं, python.py, फिर script.js,
फिर इसी तरह वर्ड की कोई फाइल है तो जुहेब डॉट डॉक्स, इस तरह, ठीक है। मतलब नेम जो मर्जी हो जाए, लेकिन एक्सटेंशन साथ बताना लाजमी। अब ये एक्सटेंशन क्या होती हैं एक्चुअली पता है किसी को? पता है वैसे एक्सटेंशन हम क्यों लगाते हैं फाइल के साथ? जैसे जस्ट लाइक मैं यहाँ पे एक पाइथन की फाइल बनाना चाहता हूँ, नेम मैं जो मर्जी रख दूँ, मैं कह देता हूँ क्लास 01, ठीक है। उसके बाद एक्सटेंशन मैंने डॉट लगा के बताना है कि ये किस टाइप की फाइल बनानी है। मैंने बताया डॉट py, पाइथन की फाइल बनानी है, ठीक है। ये लिख के मैं एंटर करूँगा तो ये फाइल बन गई, सही है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ ये एक्सटेंशन हम क्यों साथ लगाते हैं। देखो कंप्यूटर है ना, ये एट अ टाइम बहुत सारी फाइल्स को एंटरटेन करता है, ऐसे ही है कि नहीं? ये मीडिया फाइल्स को भी एंटरटेन करता है, ये वर्ड की फाइल्स को भी एंटरटेन करता है, ये और मेनी मोर डिफरेंट फाइल्स को ये एंटरटेन करता है, सही है। अब वो किस तरह से अंडरस्टैंड करता है कि ये वाली फाइल मैंने इस सॉफ्टवेयर में ओपन करनी है। जस्ट लाइक मेरे पास यहाँ पे कोई फाइल है, ये फाइल है, ये फाइल है डॉट जेपीजी, सही है। इसकी एक्सटेंशन क्या है? डॉट जेपीजी। अब कंप्यूटर को किस तरह से पता चलेगा मैंने इसको ओपन करना है मीडिया सॉफ्टवेयर में? वो पता चलता है उसको डॉट एक्सटेंशन के साथ, सही है। आपसे कोई पूछे ना कि फाइल की एक्सटेंशन का क्या पर्पस होता है, आप क्या बताओगे? कि कंप्यूटर को हम बताते हैं कि इस फाइल को आपने किस सॉफ्टवेयर में ओपन करना है, किस तरह से इसको एंटरटेन करना है। समझ आ गई कि नहीं? नेम जो मर्जी रख लें, एक्सटेंशन से वो वेरीफाई करेगा कंप्यूटर कि मैंने इसको कहाँ पे ओपन करना है। क्लियर है? इसमें में तो नहीं ना कोई प्रॉब्लम? ओके जी जी, अभी रुक जाओ, नहीं मैंने मतलब चैप्टर 1 चलो। कल इंशाल्लाह। अच्छा, इतना समझ आ गया आपको? ओके, अब ये वो प्लेस है जहाँ पे हम इंस्ट्रक्शंस लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। जो मैंने आपको बताया ना कि कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर यार कुछ भी नहीं है। कंप्यूटर जो जितना भी चल रहा है ना, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पे चल रहा है। जस्ट लाइक मैं इसको कहता हूँ मेरे सिस्टम से सारी फाइल डिलीट कर दो, इंस्ट्रक्शंस देनी है उसको, ठीक है। अब ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इतनी पावरफुल होती हैं, आप इससे कहो कि मेरे सिस्टम को बिल्कुल क्रैश कर दो, कर देंगे, सही है। मतलब इंस्ट्रक्शन ही देनी है ना। जैसे इंग्लिश में आप लिखते हो, वर्ड्स लिखते हो, सेंटेंसेस लिखते हो, बताते हो कि मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, ठीक है। इसी तरह कंप्यूटर को भी इंस्ट्रक्शंस देनी है कि तुमने ऐसे करना है, तुमने वैसे करना है, मैंने एआई एजेंट बनाना है, तुमने ऐसे करना है, सही है। ये सारी इंस्ट्रक्शंस देने के लिए ये यहाँ पर आपने वो इंस्ट्रक्शंस लिखनी है। समझ आ गई? ओके, अच्छा, एक काम आपने और करना है फाइल बनाने के बाद। यहाँ पे ना डिफरेंट यहाँ पे आइकन्स आपको नज़र आ रहे हैं। ये तो फाइल्स का जिसमें हम फाइल्स बनाते हैं। एक यहाँ पे आ रहा है सर्च का ऑप्शन, यहाँ पे आप आपकी जितनी भी फाइल्स हैं ना, आप उनको सर्च कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे नीचे आएंगे ना, एक यहाँ पे टैब है एक्सटेंशंस का। किसका? एक्सटेंशंस का। ये एक्चुअली क्या है? टेक्निकली VS कोड एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब इस सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी को इंक्रीज करने के लिए उन्होंने हमें ये टैब प्रोवाइड किया है कि आप कोई एक्सटेंशन इंस्टॉल करें। जस्ट लाइक मैं पाइथन मैंने लिखनी है, मैं चाहता हूँ कि पाइथन का जो भी हाईलाइट्स हैं, कलर्स हैं, वो मुझे शो हों VS कोड। क्योंकि VS कोड में हम बहुत सारी लैंग्वेजेस लिखते हैं। हम जावास्क्रिप्ट का कोड भी इसमें लिखते हैं, हम HTML भी लिखते हैं, CSS भी लिखते हैं, हम बहुत सारी फाइल्स लिखते हैं, ठीक है। अब मैंने इसको बताना है कि मैं पाइथन लिख रहा हूँ तो मुझे पाइथन की हाईलाइट्स दो, ठीक है। जस्ट लाइक पाइथन में कोई इंस्ट्रक्शन रेड कलर की नजर आती है, ठीक है, तो VS कोड को बताना है कि उसको रेड ही मुझे दिखाना है, सही है। ये दिखाने के लिए हम एक एक्सटेंशन यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। आप यहाँ पे लिखोगे पाइथन सर्च बार में, ठीक है। ये है, ठीक है। इसको आपने सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे मेरे पास पहले से इंस्टॉल है, इस वजह से मुझे अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आपको इंस्टॉल का ऑप्शन मिलेगा, आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। एक ये वाली कर लीजिएगा पाइथन इन डेट, सही है। ये पहली दो आपने इंस्टॉल कर लेनी है, सही है। करनी क्यों है? ताकि VS कोड पाइथन की इंस्ट्रक्शंस को पाइथन की तरह हाईलाइट करे, मुझे थोड़ी फील आए कि मैं पाइथन लिख रहा हूँ, सही है, इस वजह से। अच्छा, फिर आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस देना शुरू कर देंगे, सही है। जैसे जस्ट लाइक मैं यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन लिखता हूँ, प्रिंट, और आगे ये छोटी ब्रैकेट्स, इनको कहते हैं पैरेंथेसिस। क्या कहते हैं? पैरेंथेसिस, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन एक लिखी है कि प्रिंट करो, ठीक है।
अब उसको बताना है क्या प्रिंट करना है आपने, वो मैं बताऊंगा इन पेरेंथीसिस के अंदर ये डबल कोट्स लगा के, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। अब ये मैंने एक इंस्ट्रक्शन लिखी है कि प्रिंट करो हेलो वर्ल्ड को, सही है। अब ये इसकी इनपुट फॉर्म है, ये मैंने इनपुट दी है, ठीक है। अब इसकी आउटपुट देखनी है ना, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ये 3 डॉट्स है ना, इसको क्लिक करके यहाँ पे टर्मिनल का ऑप्शन आ रहा है, सही है। न्यू टर्मिनल करेंगे ना तो ये नीचे से एक टर्मिनल ओपन हो जाएगा आपके पास, सही है। यहाँ पे इसकी आउटपुट देखने के लिए ना आपने यहाँ पे क्या करना है, लिखना है पाइथन, आगे फाइल का नेम जैसे क्लास 01.py, यहाँ पे क्या आ रहा है, हेलो वर्ल्ड, सही है। इसका मतलब क्या है कि मैंने इंस्ट्रक्शन सही लिखी है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस इंस्ट्रक्शन में कोई गलती कर देता हूँ, सही है। जस्ट लाइक मैंने प्रिंट की जगह प्रिंट लिख दिया, सही है, टी लगा। अब ये गलत है ना, अब ये मुझे किसने बताना था ये गलत है कि सही है, जो मैंने टीचर डाउनलोड करके इंस्टॉल किया था उसने बताना है ना। अब वो कैसे बताएगा, मैं दोबारा इसको चलाऊंगा ना, तो ये देखो ये उसने बताया कि यार पाइथन की जुबान में ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप आगे वो बता भी रहा है डिड यू मीन प्रिंट, कि क्या आप प्रिंट लिखना चाह रहे हो। फिर साथ वो ये भी बता रहा है कि एरर क्या है, वो बता रहा है प्रिंट इज़ नॉट डिफाइंड, मतलब ये कुछ भी नहीं है पाइथन की ज़ुबान में। और साथ में ये भी बता रहा है किस नंबर लाइन पे एरर है। ये सारा टीचर गाइड कर रहा है, आपको समझ आ गई। ओके, वैसे यहाँ इंस्ट्रक्शन लिखते हुए आपको कभी नहीं एरर आएगा, वो एरर कब आएगा, जब आप इसको रन करोगे, ठीक है। समझ आ गई कि नहीं। देखो इंस्ट्रक्शन लिखना और है, उसको कंप्यूटर को देना और है। ये जो हम नीचे कमांड्स लिख रहे हैं ये हम उसको इंस्ट्रक्शन पहुंचा रहे हैं, यहाँ पे हम सिर्फ राइट कर रहे हैं, सही है। समझ आ गई कि नहीं। अच्छा, ये ऐसे ही है जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट लिखा है ना, उसने मुझे बताया ये पाइथन की ज़ुबान में कुछ नहीं है। इसी तरह जैसे समझो आपने इंग्लिश में कुछ ये लिख दिया, अब आपको इंग्लिश का टीचर बताएगा ना यार ये कुछ भी नहीं है, सही है, ये इंग्लिश पूरी इंग्लिश में कुछ नहीं है, क्या कहना चाह रहे हो, सही है। इसी तरह उसने भी मुझे बताया कि ये जो आप लिख रहे हो ये कुछ भी नहीं है, आप इसको चेंज करो, ठीक है। डिड यू मीन प्रिंट, सही है। वो साथ ये भी बता रहे हैं आप क्या लिखना चाहते। तो अब मैं यहाँ पे सही कर दूंगा, अब आगे चलाऊंगा ना इसको, अब देखो सही चल, समझ आ गया कि नहीं। अब हमने क्या किया है, हमने पाइथन का इन्वायरमेंट सेटअप कर लिया पहले, कि पाइथन चलाने के लिए अपने सिस्टम में मुझे जो जो चीज़ें चाहिए थी मैंने वो सेटअप किया सारा पहले, ठीक है। फिर मैंने पहली इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दे के चला के देख ली, सही है। अब इतना आप अगर कर लेंगे ना तो समझे हम कामयाब, मतलब अपनी सफ़र में पहली सीढ़ी पर हमने पाँव रख दिया, सही है। समझ आ गई है कि नहीं। ओके, इतना ही रखते हैं आज के लिए, ठीक है। फिर कल इंशाल्लाह इसे नेक्स्ट चलेंगे।